अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, खुशामदीद विज़डम होराइज़न में, जहां हम कुरान हकीम, जदीद साइंस और फ़लसफ़ा को एक साथ जोड़कर कायनात के छुपे हुए राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया है। मौजू है कुरान के साइंसी मौजज़ात जदीद नज़रियात की रोशनी में, यानी वो हक़ाइक़ जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिए और आज जदीद साइंस उन्हीं हक़ाइक़ को बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त कर रही है। आज हम देखेंगे कि कायनात की इब्तिदा और फैलाव का नज़रिया किस तरह कुरान से मेल खाता है, समंदरों, ज़मीन और फ़ज़ा के साइंसी हक़ाइक़ कुरान में कैसे बयान हुए, इंसानी तख्लीक और शऊर के राज कुरान ने कैसे खोले और आने वाले वक्त में कौन से साइंसी नज़रियात कुरान की तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस हैरत अंगेज़ साइंसी व रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। जदीद साइंस के मुताबिक कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुआ, एक ऐसे लम्हे में जब सारी मादा, तवानाई, मकान और वक्त एक ही नुक्ते में सिमटे हुए थे। अचानक एक धमाके बिग बैंग से कायनात फैलने लगी। कुरान मजीद में सूरह अल-अंबिया आयत 30 में इरशाद है, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको फाड़ कर अलग कर दिया। ये आयत न सिर्फ बिग बैंग थियरी की तरफ वाज़े इशारा करती है बल्कि गत, जुड़ा हुआ और फतक, फाड़ कर जुदा करना के अल्फाज कायनात की इब्तदाई सिंगुलैरिटी और एक्सपेंशन को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में बयान करते हैं। इस आयत के नज़ूल के वक्त इंसान को ना टेलीस्कोप था ना कॉस्मिक रेडिएशन का इल्म, लेकिन कुरान ने हकीकत को लफ्ज़ बे लफ्ज़ बयान किया। बाद में एडविन हबल 1929 ने गैलेक्सीज के फैलने का मुशाहिदा किया और बिग बैंग थियरी की बुनियाद रखी। बिग बैंग के बाद कायनात सिर्फ वजूद में नहीं आई बल्कि वो मुसलसल फैल रही है। ये तसव्वुर भी सबसे पहले एडविन हबल ने पेश किया जब इसने देखा कि दूर की कहकशाएं हमसे मुसलसल दूर जा रही हैं। कुरान ने सूरह अल-ज़ारियात आयत 47 में फरमाया, और आसमान को हमने कुदरत से बनाया और बेशक हम उसे फैलाने वाले हैं। ये आयत कायनात के फैलाव, कॉस्मिक एक्सपेंशन की तरफ वाज़े इशारा है। लफ्ज़ मुस्याऊन का मतलब है मुसलसल वसी करने वाले। ये वो हकीकत है जिसे साइंस ने 20वीं सदी में दरियाफ्त किया, जबकि कुरान ने उसे 7वीं सदी में बयान किया। कुरान में ज़मीन की तख्लीक, उसकी तहों और साख्त के बारे में निहायत दकीक इशारे मिलते हैं। 1. ज़मीन की तहें, लेयर्स ऑफ अर्थ। जदीद जियोलॉजी बताती है कि ज़मीन के अंदर कई तहें हैं, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। कुरान कहता है सूरह अल-तलाक 12, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन में भी इन्हीं जैसी तहें पैदा की। यहाँ मिथलहुन्ना इस बात की तरफ इशारा है कि ज़मीन में भी कई तहें हैं, जैसे आसमान की मुतअद्दिद परतें। 2. पहाड़ बतौर मेखें। जियोलॉजी में पहाड़ों को ज़मीन की क्रस्ट में स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स समझा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के तवाज़ुन में पहाड़ों की जड़ें, रूट्स, गहराई में जाती हैं जैसे खेमे की मेख। कुरान कहता है सूरह अन-नबा 6-7, क्या हमने ज़मीन को बिछोना और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया। ये बयान बिल्कुल मॉडर्न टेक्टोनिक थ्योरी से मेल खाता है। 1. समंदरी रकावटें, बैरियर्स बिटवीन सीज। जदीद ओशनोग्राफी के मुताबिक मुख्तलिफ समंदरों के दरमियान बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से उनका पानी फौरी तौर पर मिक्स नहीं होता। इन बैरियर्स में दर्जा हरारत, कसाफत और सैलिनिटी का फ़र्क होता है। कुरान कहता है सूरह अर-रहमान 19-20, उसने 2 समंदरों को मिला दिया जो आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान एक आड़ है कि वो हद से तजावुज़ नहीं करते। ये फिनोमेनन सिर्फ जदीद इंस्ट्रूमेंट से दरियाफ्त हुआ, जबकि कुरान ने इसे पहले ही बयान कर दिया था। 2. बादलों और बारिश का निज़ाम। मेट्रियोलॉजी आज बताती है कि बादल मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर बनते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्यूमुलस फॉर्मेशन और फिर बर्क़ बारिश। कुरान कहता है सूरह इन-नूर, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उन्हें इकट्ठा करता है, फिर तह ब तह बनाता है, फिर उनके दरमियान से बारिश निकलती है। ये स्टेजेस मॉडर्न मीटियोरोलॉजी के मराहिल से हैरत अंगेज़ मुमासिलत रखते हैं। जदीद एम्ब्रियोलॉजी ने जब पहली बार रहम मादर में बच्चे की तख्लीक के मराहिल देखे तो हैरत हुई कि कुरान ने यह हकीकत 1400 साल पहले बयान कर दी थी। सूरह अल-मोमिनून 12-14, फिर हमने इसे नुत्फ़ा बनाया, फिर अलका, फिर मुद्गा, फिर हड्डियाँ बनाई और गोश्त पहनाया। नुत्फ़ा, स्पर्म एग फ्यूजन, अलका, क्लिंगिंग क्लॉट,
implantation stage, मुद्गा, chewed like lump, सोमाइट स्टेज। यह टर्मिनोलॉजी आज के बायोलॉजिकल स्टेजेस से एक लफ्ज़ मिलती है। मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में कुरान की तारीफ की और कहा कि ये मालूमात उस वक्त इंसानी इल्म में मौजूद नहीं थीं। एक मल्टीवर्स थियरी सूरह अल-फातिहा में है, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। ये जहान सिर्फ इंसानी दुनिया नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर पैरेलल यूनिवर्सेस का इशारा भी हो सकता है। मॉडर्न फिजिक्स में मल्टीवर्स एक मजबूत नज़रिया बनता जा रहा है। 2 सिमुलेशन हाइपोथेसिस, कुरान कहता है दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है। यह आयत उस हकीकत को छूती है कि ये दुनिया एक टेम्पररी प्रोग्राम्ड रियलिटी है जो सिमुलेशन थियरी के करीब तर है। 3 एंट्रोपी क़यामत, थर्मोडायनामिक्स की सेकंड लॉ के मुताबिक कायनात में एंट्रोपी बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब एनर्जी इवनली स्प्रेड हो जाएगी। टाइम इटसेल्फ विल एंड हीट डेथ। कुरान कहता है जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे तहरीर के लिए तोमार लपेटा जाता है। इल्म ईमान का मिलाप, कुरान इल्म को दावत देता है और साइंस हकीकत को दरियाफ्त करती है। कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियों की किताब है। जितना इल्म बढ़ता है कुरान की आयात उतनी वाज़ेह होती जाती हैं। नाज़रीन, कुरान कोई आम किताब नहीं, ये खालिक कायनात का कलाम है जो हर दौर के इंसान को चैलेंज करता है कि वो गौर व फिक्र करे। जदीद साइंस जिस पर लोग कभी कुरान को परखते थे आज खुद कुरान की सदाकत पर मुहर लगा रही है। बिग बैंग, एम्ब्रियोलॉजी, ओशनोग्राफी, थर्मोडायनामिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर मैदान में कुरान की आयात साइंसी हकाइक की तर्जुमान बनती जा रही हैं। जैसे कुरान ने फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु। हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने वजूद में भी, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि यही हक़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुंचा सके।